आखिरकार क्यों साउथ इंडियन लोग हिंदी को इतना हेट करते हैं। हाल ही में काफी क्लिप्स वायरल हो रही हैं जिसमें आपने भी देखा होगा कि साउथ इंडियन लोग हिंदी को पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिरकार वो हिंदी को इतना हेट करते ही क्यों है। विवाद आज का नहीं बल्कि 1930 के दशक का है, जब 1937 में 11 अगस्त को ये पहला बड़ा विरोध हुआ था, जब तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी स्कूल में, जो कि आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में है, उस समय वहां पर हिंदी अनिवार्य शिक्षण हो रहा था, तो उसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था। 3 साल तक चला था। फिर 1939 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद 1940 में मद्रास के गवर्नर ने हिंदी अनिवार्य शिक्षा के आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हुआ था। इसके बाद भी 1965 में एक आंदोलन हुआ था, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार 20 जनवरी 1950 को हिंदी को केंद्र की आधिकारिक भाषा को घोषित किया गया था। लेकिन यह फैसला लिया गया था कि अगले 15 वर्ष तक, यानी कि 26 जनवरी 1965 तक के लिए अंग्रेजी भी एक सहयोगी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी, यानी कि दोनों लैंग्वेज में राज्य सरकारी जो भी कामकाज होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में होगी, क्योंकि तमिलनाडु के साइड में हिंदी को पूरी तरह से बैन करने का इरादा था। वहाँ पर इंग्लिश को भी लागू किया गया था, ताकि दोनों काम, सरकारी काम जो भी होते हैं वो इंग्लिश में हो सके और हिंदी में भी हो सके। जैसे ही 26 जनवरी 1965 की तारीख नजदीक आ रही थी, तो उनका डर बढ़ता जा रहा था कि केंद्र सरकार हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बना देगी और अंग्रेजी का उपयोग भी बंद हो जाएगा। आंदोलन का चरम जनवरी 1965 में मद्रास राज्य में कॉलेज के छात्रों के समर्थन से बड़े पैमाने पर हिंसक दंगे भड़क उठे थे। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी रहेगी। इसके बाद 1967 में आधिकारिक भाषा अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अनिश्चित काल तक उपयोग की गारंटी दी गई थी। दक्षिण भारतीय राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु की अपनी प्राचीन समृद्ध भाषाएं हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि। लोगों को यह डर है कि यह हिंदी को अनिवार्य या प्रमुख भाषा बनाया गया तो उनकी अपनी मातृभाषा और उनकी संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। भाषा को वे अपनी पहचान का मूल हिस्सा मानते हैं। वे मानते हैं कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषा समान है और किसी एक भाषा को दूसरे पर थोपना भाषाई विविधता के खिलाफ है। के बाद से ही जब भी केंद्र सरकार द्वारा हिंदी को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने या उसे अनिवार्य करने की कोशिश की गई, तब तक दक्षिण भारत में बड़े और हिंसक आंदोलन हुए थे, जैसे 1937 और 1965। साउथ इंडियन लोग का हिंदी से नफरत करने का एक कारण और भी है, वो है अवसर की असमानता। दक्षिण भारतीय लोगों को लगता है कि यदि हिंदी को सरकारी कामकाज, शिक्षा या उच्च पदों के लिए अनिवार्य कर दिया गया तो हिंदी भाषी लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अनावश्यक लाभ मिलता रहेगा। उनका तर्क है कि हिंदी न जानने के कारण उनके साथ भेदभाव हो सकता है। अक्सर अंग्रेजी को एक न्यूट्रल लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, जो किसी भी भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है, और इसलिए वह एक संपर्क भाषा के रूप में ज्यादा स्वीकार्य है। एक कारण यह भी है कि उनका हिंदी सीखना थोड़ा मुश्किल है। दक्षिण भारत की भाषा जैसे द्रविड़ भाषाएं हैं और हिंदी जो कि इंडो आर्यन भाषा है, दोनों पूरी तरह से अलग है। उनका व्याकरण और शब्दावली भी अलग है, इसलिए हिंदी सीखना उनके लिए उतना ही आसान नहीं होता जितना उत्तर भारत के किसी व्यक्ति के लिए पंजाबी या गुजराती सीखना होता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो भी अपनी संस्कृति के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप अपने कल्चर की रिस्पेक्ट के लिए आप किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और किसी को दबाव में लाकर अपनी भाषा बुलवाना, ये बात पूरी तरह से खराब है। या फिर किसी दूसरे राज्य के आए हुए कर्मचारियों को अपने यहाँ काम न करने देना, ये भी पूरी तरह से गलत बात है। लैंग्वेज के ऊपर इतनी बड़ी डिबेट करना अच्छी बात नहीं है। इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।